हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कहानी शुरू करूँ उससे पहले हमारे 50 एपिसोड बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन 50 सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब फैमिली 50 लोगों की नहीं बन पाई। तो आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपना। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं आज की। तो ये कहानी है बांग्लादेश के एक फेमस एक्ट्रेस की। एक्ट्रेस का नाम राइमा इस्लाम सीमू। जैसे अपने यहाँ बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, इन सब में बड़े बड़े स्टार है। अल्लू अर्जुन हो अपने में, या फिर बॉलीवुड में ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान। अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग लोग काफी फेमस। तो ऐसे ही बांग्लादेश की ये बहुत ही पॉपुलर हीरोइन एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इन्होंने लगभग 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, 50 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में काम किया है, और इनका एक निजी प्रोडक्शन हाउस भी है। तो ये कहानी इन्हीं की है। ये कहानी 2022 की है। सब कहानी की शुरुआत करें तो 2022 से लगभग 1500 साल पहले इनके एक लड़के से प्यार हो जाता है। उस शख्स का नाम होता है सखावत अली नोबेल। सखावत अली नोबेल से इन्हें प्यार हो जाता है, फिर इन दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करके इनके दो बच्चे भी होते हैं। अब और ये लोग रहते हैं ढाका में। जैसे ढाका वहाँ का कैपिटल है, राजधानी है बांग्लादेश का। तो लोग ढाका में रहते हैं, वहाँ पे एक जगह है ग्रीन रोड, वहीं पे। तो ये लोग रहते हैं यहाँ पे, ये काम करती है अपने इंडस्ट्री में, काफी अच्छा काम करती हैं। और ये अपना जो भी होता है शूटिंग वगैरह पे जाते रहती हैं। हमेशा उनका एक्टर्स का काम होता है शूट करना, फिल्म बनाना, सीरियल की शूटिंग हो गई। तो जिनकी सब कुछ सही चलती है। तो अब 2022 पे आते हैं। तो तारीख आती है 16 जनवरी 2022। संडे दिन होता है। तो इनके जो पति है, शाम का वक्त होता है, पति इनके जो है अपनी बीवी का इंतजार करते हैं। तो सुबह में ये बोल के गई थी कि मैं आती हूँ कुछ समय में, लेकिन वो शाम तक नहीं आती। तो इन्हें थोड़ी टेंशन होती है। और इनका पति जो है सखावत अली नोबेल, उन्हें काफी टेंशन होती है। फिर इनकी एक बहन है एक्ट्रेस की, और राइमा इस्लाम की एक बहन है फातिमा। फातिमा तो उन्हें भी टेंशन होती है, उन्हें क्योंकि कोई शूट होता है लेकिन वो शूट पे पहुंचती नहीं है। तो जब शूट पे नहीं पहुंचती तो फातिमा कॉल करती है इनके हस्बैंड को, यानी कि सखावत अली नोबेल को। तो बोलता है कि अभी तक तो आई नहीं है वो घर, मुझे लगा कि हो सकता है शूट पे चली गई हो। तो समय बीतता है लेकिन घर नहीं आती। तो अभी दोनों को काफी टेंशन होती है। तो उसके अगले सुबह यानी कि सोमवार, तारीख 17 जनवरी को ये जो फातिमा है उसकी सिस्टर, वो चली जाती है पुलिस स्टेशन और अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। इधर ये पति जो है सखावत अली, वो भी चला जाता है सोहर पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने की मिसिंग है। लास्ट टाइम से देखा गया था 16 जनवरी सुबह 7:30 बजे। ये वो पति बताया सखावत अली कि मैंने लास्ट टाइम देखा था, बोलती कि मैं आऊंगी, बट आई नहीं अभी तक। अब जबकि पॉपुलर एक्ट्रेस का मामला है, तो पुलिस ने भी इसे तेजी से कार्रवाई के लिए मतलब काम को शुरू किया। अब पुलिस पूछती है फातिमा से कि उसके शोहर के साथ रिलेशन कैसा है। तो बोलती है कि सब सही है। और जबकि कोरोना काल भी था, तो पुलिस को जब पैसों की कोई दिक्कत थी क्या किसी वजह से, तो बोलती है नहीं पैसों की कोई दिक्कत। तो शाम का वक्त होता है और पुलिस को एक कॉल रिसीव होता है। कॉल रिसीव में सामने वाला बंदा कहता है, लड़का आदमी, कि केरानीगंज में एक के- केरानीगंज में एक ब्रिज है, और उस ब्रिज से कुछ दूरी पे एक बोरी पड़ी हुई है जिसमें किसी इंसान की लाश है। तो पुलिस ये सुनते ही फौरन पहुंचती है वहां पे। वहां पे देखती है पुलिस, तो एक बोरा रहता है, उस बोरी में लाश पैक रहती है, बोरी को सिया रहता है। तो जिस धागे से वो सिया रहता है वो नायलॉन का रस्सी होता है। सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज, अब इसके यहाँ पे उसकी बॉडी को भेज दिया जाता है, जिसकी भी बॉडी रहती है। और एक बार सिनात के लिए फातिमा और उसके शोहर को, मतलब कि सखावत को बुलाया जाता है। और वो दोनों पहुंचते हैं और जैसे ही लाश को देखते हैं, वो दोनों रो पड़ते हैं। मतलब कि ये बात सिनात हो जाती है कि ये जो लास्ट बॉडी मिली बॉडी में पैक, जिसको कि बॉडी में पैक करके सिला गया था नाइलॉन के रस्सी से, वो राइमा की है, राइमा इस्लाम की। अब दोनों रो रहे हैं काफी, और पुलिस को एक तो मिल गया कि मर गई। अब ये खबर काफी तेजी से पूरे बांग्लादेश में फैलने लगती है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलर एक्ट्रेस थी। और वहाँ की मीडिया की सुर्खियां में आ जाता है कि ये एक्ट्रेस मर चुकी है, किस किसी ने इन्हें मार दिया है। क्योंकि एक तो बोरा में पैक था, उसे पता चलता मर्डर है, प्लस उनके बॉडी पे कई चोट के निशान भी थे। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है बॉडी को, और अपनी तहकीकात तो शुरू कर देती है। तहकीकात करते करते वो पहुंचती है कि
जब तहकीकात करते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तो कुछ खास नहीं मिलता नहीं है। तो पहुँचते हैं घर राइमा इस्लाम के। अब घर पहुँचते तो वहाँ पे कुछ खोजती है। अब क्या खोजती है वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो खोजती है। अब खोजती है, फिर पति से मतलब उसके शौहर से पूछताछ की जाती है, फिर बहन से फिर पूछताछ की जाती है। एक साथ पुलिस जो खोजती है वो मिलता नहीं है उन्हें। अब ये जो राइमा एक्ट्रेस थी उसकी गाड़ी जो अपनी होती है वो कभी-कभी इसके पति शेखावत भी यूज़ करते हैं। तो अब पुलिस बोलती है एक काम कीजिए उनका गाड़ी दिखाइए हमें। तो जब गाड़ी की बोलते हैं चलिए दिखा देते हैं। तब पुलिस पहुँचती है पार्किंग एरिया में, और पार्किंग एरिया में पहुँचने के बाद पुलिस गाड़ी की गेट खोलती है। जैसे ही गाड़ी की गेट खुलती है, पुलिस को एक अजीब-सी स्मेल आती है, और कोई केमिकल की स्मेल होती है ये। तो पुलिस को लगता है कि ये क्या ही स्मेल आ रहा है। लेकिन फिर वो अपनी मतलब वो खोजती है, पुलिस तलाशी लेती है गाड़ी की, जैसा कि उसने पुलिस ने घर में भी लिया तलाशी। तो उन्हें एक रस्सी मिलती है, और ये रस्सी नायलॉन की ये भी होती है। अब गाड़ी में एक तो स्मेल केमिकल का लगता है कि क्लीन किया गया है, क्लीन करने वाले केमिकल की स्मेल थी, ऐसा पुलिस को लगता है। और एक नायलॉन की रस्सी मिलती है। अब ये नायलॉन की रस्सी पुलिस उठा के ले जाती है। अब पुलिस ले जाती है, और ये नायलॉन की रस्सी उस नायलॉन की रस्सी से मैच करती है जो कि जिस नायलॉन की रस्सी से बॉडी को सिया गया था। अब इन दोनों को मैच करते हैं तो ये दोनों इत्तेफाक से मैच हो जाते हैं। मतलब ये नायलॉन की रस्सी जो कि गाड़ी में मिली, और ये वो जो नायलॉन की रस्सी बांधा गया था बॉडी, वो दोनों मैच हो जाती है। अब भाई ऐसा है कि ये गाड़ी जो दो ही लोग यूज करते थे, पहला वो खुद एक्ट्रेस और दूसरा उसके पति सखावत। अब पुलिस को एक सबूत मिल जाता है कि शायद उसके पति ने मारा हो। तो अब पुलिस सखावत को उठा लेती है। उठाए बस इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी में वो कुछ नहीं बोलता, मतलब कि इधर-उधर भटकाने की कोशिश करता है। और फिर जब पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करती है तो फिर वो मुँह खोल देता है। तो ये बता सर, संडे का दिन होता है, सुबह 7 बजे मेरे और मेरी पत्नी के बीच लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होती है तो फिर मैं उसे मार देता हूँ, गला दबा के उसे मार देता हूँ। अब मैंने मार दिया। अब मारने के बाद मैं परेशान हो जाता हूँ कि इस लाश को कैसे ले जाऊँ बाहर। चूँकि घर में कुछ मुलाजिम भी थे और सिक्योरिटी गार्ड भी था। अब इन दोनों से बचा के कैसे ले जाऊँ? तो फिर मैं कॉल करता हूँ अपने दोस्त को, दोस्त का नाम फराद है। तो फराज दोस्त को कॉल करता हूँ, वो आता है घर पे, फिर उसे पूरी कहानी बताता हूँ कि हमारे बीच लड़ाई हुई, मैंने उसे मार दिया। तो फराद एक आइडिया देता है मुझे कि एक काम करते हैं, इसे बोरा में पैक करते हैं, उसे कहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो फिर ये लोग मिलके बोरा में पैक करते हैं, उस नायलॉन की रस्सी से उसे बोरा को बांध देते हैं। फिर और मैं बता दूँ कि जो गार्ड था, उसे गार्ड को भेज देते हैं कुछ सामान लाने के लिए, तुम सामान लेके आओ। और जो ये मुलाजिम आए हुए थे पहले से घर पे, उन्हें बोल देते हैं कुछ काम से भेज देते हैं। तो अब घर पे कोई नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। तो ये लोग गाड़ी में ले जाते हैं। सबसे पहले ये लोग डिसाइड करते हैं कि मीरपुर में वहीं पे मीरपुर में हम लोग इसको बॉडी को ड्रॉप करेंगे। जब वो निकलते हैं लेकिन काफ़ी घबरा जाते हैं। दिन का माहौल होता है तो काफ़ी घबरा जाते हैं, सुबह का माहौल होता है तो। तो वो लोग फिर वापस से अपनी जगह ग्रीन रोड में आ जाते हैं। अब रात का समय होता है 16 जनवरी की रात को समय होता है। अब वो लोग फिर से निकलते हैं और वही के रानीगंज में जाके ब्रिज के थोड़ा सुनसान इलाका में एक जगह बॉडी को डंप कर देते हैं। और फिर ये लोग वापस आ जाते हैं। फिर 16 को तो डंप कर दिए, 17 को रिपोर्ट लिखवाते हैं, 18 को पुलिस घर पे आ जाती है। और घर पे आते हैं तो पुलिस को वो मिलता है, गाड़ी चेक करती है, गाड़ी चेक करती है तो फिर उन्हें नायलॉन की रस्सी मिलती है, प्लस वहाँ लगता है कि गाड़ी को क्लीन किया गया है। एक जबकि अब अचानक से कोई गाड़ी क्यों क्लीन करेगा? पुलिस को ये भी डाउट होता है कि मतलब 16 को गायब हुई, 17 को रिपोर्ट लिखाई, 18 को हम घर आए तो गाड़ी क्लीन किया गया है, और ये शायद ब्लीचिंग पाउडर के हेल्प से क्लीन किया गया होता है। अब बस सवाल उठता है कि मोटिव क्या था इनका? मोटिव से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो वहाँ के मीडिया के मुताबिक और वहाँ के पुलिस के बयान के मुताबिक उन्होंने जो बताया है तो उसके हिसाब से ये एक मामूली सा घरेलू झगड़ा था। कोई बड़ा सा झगड़ा नहीं था, कोई मामूली सा घरेलू झगड़ा था जो कि आमतौर पे पति पत्नी के बीच होती है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं एक नई कहानी में मिलूंगा, तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, तो मैं ऐसी कहानी सुनाता रहता हूँ, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, अलग अलग तरीके की कहानी सुनाता है जो कि सच्ची घटना पर आधारित होती है। तो मैं चलता हूँ, मुझे दीजिए इजाजत, मैं एक नई कहानी के साथ मिलूंगा कल।